झांसी में पबजी एडिक्ट को माता पिता की हत्या करने का कोई अफसोस नहीं है। थाने में आरोपी अंकित विश्वकर्मा ने एक भी बार माँ बाप के बारे में नहीं पूछा। वो पुलिस कर्मियों से बार बार सिर्फ अपना मोबाइल मांगता रहा। दरोगा से बोला कि मेरा मोबाइल ला कर दे दो। शुरू में पुलिस ने उसकी बातों को अनसुना किया, लेकिन वह जिद करने लगा। इसके बाद दरोगा ने पूछा कि कहाँ है तुम्हारा मोबाइल। अंकित ने जवाब दिया, मेरा MI कंपनी का मोबाइल घर में अलमारी के लॉकर में है। दरोगा आरोपी के घर गए, अलमारी सर्च की। हालांकि लॉकर की चाबी नहीं मिलने की वजह से मोबाइल बरामद नहीं हुआ। अब पुलिस मोबाइल के लिए दोबारा घर पर सर्च करेगी। पबजी खेलने से रोकने पर अंकित ने तवा मार कर पिता लक्ष्मी प्रसाद, जिनकी उम्र 58 साल, और माँ विमला, जिनकी उम्र 55 साल की थी, उसके बेटे ने हत्या कर दी थी। शनिवार सुबह घर के मेन गेट पर दोनों पड़े मिले थे। पोस्टमार्टम में पिता के सर में 8 और मां के सिर में 5 चोट मिले हैं। अंकित ने इतनी ताकत से मां बाप पर हमला किया कि दोनों की सिर की हड्डी टूट गई थी। PM रिपोर्ट में दोनों की मौत की वजह हेड इंजरी और हेमरेज निकलकर सामने आई है। मूल रूप से पठा गांव निवासी लक्ष्मी प्रसाद 10 साल से पिछोर में रह रहे थे। वह सरकारी स्कूल में प्रिंसिपल थे। अंकित उनका एक लौता बेटा था। बड़ी बहन नीलम बताती हैं कि अंकित पढ़ने में बहुत होशियार था। GNM कोर्स करने के बाद रेलवे अस्पताल में कंपाउंडर की जॉब की। लॉकडाउन लगा तो नौकरी छोड़ दी। इसके बाद उसे पबजी की लत लग गई। लत ऐसी लगी कि वो गेम के चक्कर में 6 महीने तक कमरे से बाहर नहीं निकला। खाना खाकर सिर्फ गेम खेलता था। ज़्यादा कुछ कहने पर वो माँ बहनों को पीटता था। छोटी बहन सुंदरी बताती है कि अंकित को गेम की लत छुड़ाने के लिए काफ़ी प्रयास किए। पिता ने उसका मोबाइल और लैपटॉप तोड़कर लॉकर में रख दिए। इसके बाद वो हिंसक हो गया था। घर में सभी को पीटता था और मोबाइल निकालने के लिए कहता था। पूरा परिवार उसको समझाता था, लेकिन वो किसी की नहीं सुनता था। दिमागी तौर पर वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो गया था। गेम खेलने से रोकने पर ही उसने हत्याकांड को अंजाम दिया था। उसकी बहन सुंदरी बताती है कि अंकित गेम के लिए घर में चोरी करने लगा था। उसका कोई खर्चा नहीं था, सिर्फ गेम के लिए वो पैसे चुराता था। 2 महीने पहले ही उसने पिता के 20,000 रुपये चुरा लिए थे। कोई कुछ कहे तो मारपीट करता था। सुंदरी की 4 महीने पहले 10 मई को शादी हुई थी। अंकित इस कदर बिगड़ चुका था कि शादी वाले दिन ही सुंदरी और बड़ी बहन नीलम को बुरी तरह से पीटा था। पूरा घर उससे डरने लगा था, लेकिन यह अंदाज़ा नहीं था कि वो माँ बाप की हत्या कर देगा। और वो जो अंकित था, उसकी शादी पूंछ की लड़की से तय हो गई थी, लेकिन उसके हिंसक रवैये के चलते पिता ने यह रिश्ता कैंसिल कर दिया था। बहन बताती है कि पिता कहते थे कि ये माँ बहनों को पीटता है, अगर शादी हुई तो पत्नी को भी पीट कर मार डालेगा, इसलिए जब तक दिमागी हालत ठीक नहीं होती तब तक शादी नहीं कराएंगे। आरोपी 3 बहनों का इकलौता भाई है। बड़ी बहन नीलम और सुंदरी की शादी हो चुकी थी, जबकि सबसे छोटी बहन शिवानी उरई में रहकर पढ़ाई कर रही थी। घर पर अंकित और उसके माता पिता रहते थे। पड़ोसी कुसुमा देवी बताती है कि पिता लक्ष्मी प्रसाद के ड्यूटी जाने के बाद अंकित माँ विमला को पीटता था, इसलिए माँ डर के मारे पड़ोसियों के घर में रहती थी। पिता के आने के बाद ही वो घर पर जाया करती थी। कभी कभी तो वो पिता के साथ स्कूल तक चली जाती थी। वहीं पड़ोसी गायत्री देवी ने बताया कि माँ को अकेले पाते ही अंकित बुरी तरह पीटता था, और इतना ही नहीं, 9 महीने पहले उसने अपनी ही माँ का हाथ तोड़ दिया था। बेटे का खौफ इतना था कि माँ पति के ड्यूटी जाने से पहले ही खाना बनाकर घर के बाहर निकल जाती थी। अंकित पिता से थोड़ा डरता था। पिता बाहर जाते थे तो घर पर रिश्तेदार रुकते थे, पड़ोसियों को गाली देता था, कोई उनके घर नहीं जाता था। क्या गेम के चक्कर में उलझकर कोई अपने माँ बाप की हत्या कर देता है? 26 साल का युवा दिमागी तौर पर इतना डिस्टर्ब कैसे हो गया? इस पूरे मामले में मनोचिकित्सक डॉक्टर अमन किशोर और डॉक्टर अर्जित गौरव का कहना है कि पबजी या अन्य गेम्स में बच्चे और युवा वर्चुअल रियलिटी में फंस जाते हैं। इसकी वजह से उनको इंटरनेट एडिक्शन या गेम्स एडिक्शन की शिकायत होने लगती है। कई बार वर्चुअल रियलिटी में रहते रहते डिप्रेशन, OCD, साइकोसिस जैसी मानसिक समस्याएं हो जाती हैं। ऐसे में गुस्सा बढ़ जाता है। गेम्स में मनी का इन्वॉल्वमेंट होता है। पैसों के इंतजाम के लिए बर्ताव बदल जाता है। चोरी करना, मारपीट करना जैसी घटनाएं तक हो जाती है। इसलिए माता पिता ध्यान रखें, गेम्स एडिक्शन की शिकायत दिखे
तो मनोचिकित्सक को दिखाएं। कई बार लोग इलाज बंद कर देते हैं, इसलिए बीमारी दोबारा पलट कर आ जाती है। बिना डॉक्टर की सलाह के इलाज बंद ना करें। तो ये 26 साल के अंकित बेटे ने तवा मारकर माँ बाप की हत्या कर दी। इसके बाद वो नहाया, कपड़े बदले और कमरे में जाकर आराम से बैठ गया। हत्या की सूचना पर जब पुलिस पहुंची तो आरोपी बेटा चारपाई पर बैठा मिला। पुलिस को देखकर हंसने लगा। इंस्पेक्टर ने पूछा तो पहले कुछ नहीं बोला, फिर बोला हाँ मैंने ही मारा है। बहन नीलम ने बताया कि भाई पबजी का एडिक्ट था, उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं थी। पिता उसको गेम नहीं खेलने देते थे, इसको लेकर अक्सर लड़ता था। शक है कि इसी विवाद में उसने हत्या कर दी। अंकित घर पर ही मोबाइल रिपेयरिंग का काम करता था। बहन नीलम ने बताया कि वो मोबाइल पर बहुत ज़्यादा गेम खेलता था। 6 महीने तक तो वो कमरे से बाहर नहीं निकला। इसी में वो डिस्टर्ब हो गया था, उसका व्यवहार भी बदल गया था। मम्मी पापा से मारपीट भी करता था। उससे सभी परेशान थे। बहन नीलम ने बताया कि शनिवार सुबह वो पिता लक्ष्मी प्रसाद को फ़ोन कर रही थी, लेकिन उनका फ़ोन पिक नहीं हुआ। इसके बाद पड़ोस में रहने वाले काशी राम को कॉल किया, उनसे घर जाकर देखने के लिए कहा। जब घर पहुँचे तो मेन गेट खुला मिला। जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला तो ज़मीन पर खून फैला था। पिता की सांसें थम चुकी थी, जबकि मां विमला कराह रही थी। पड़ोसी काशीराम ने नीलम और पुलिस को सूचना दी। पुलिस पहुंची तो मां विमला को तुरंत मेडिकल कॉलेज ले गई। वहां इलाज के दौरान उनकी भी मौत हो गई। वहीं पुलिस घर के अंदर पहुंची तो एक कमरे में अंकित था। पुलिस ने बताया कि वो चारपाई पर आराम से बैठा हुआ था। और यहाँ तक कि इंस्पेक्टर सुधाकर मिश्रा ने बताया कि अंकित को इस हत्या का कोई अफसोस नहीं था। मानसिक तौर पर वो ठीक नहीं लग रहा था। हत्या के बाद उसने भागने की कोशिश नहीं की। जख्मी हालत में मां फर्श पर पड़ी कराह रही थी। पुलिस को शक है कि 12 से 2 बजे के बीच उसने हत्या की। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। अब आइए जानते हैं उन्होंने हत्या कैसे की। उसने माँ पिता से पहले मारपीट की थी। वो उसे गेम खेलने से मना करते थे और दोबारा जॉब करने को कहते थे। माना जा रहा है कि इसी विवाद में उसने दोनों की हत्या कर दी।